संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए। कुछ समय के लिए व्यवधान रहा, क्षमा करेंगे। जैसे बेटा फिर से स्टार्ट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध समझते हैं ना, वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। यानी कुछ ऐसा चिन्ह, कुछ ऐसा सिंबल जिससे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे दर्शाया जाए, क्रिया के साथ जोड़ा जाए, ऐसे को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं परिभाषा को। जैसे देख लीजिए, परिभाषा हमारी कह रही है, ये जो परिभाषाएं होती है बेटा किसी भी लेसन की, इसको आपको याद करने की चीज है। आपके जबान में परिभाषाएं होनी चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछा कि कारक किसे कहते हैं, कारक से आप क्या समझते हैं, कारक की परिभाषा क्या होगी, इन तीनों का एक आंसर क्या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से, किस क्रिया से, वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। एक और बात होती है कारक से संबंधित, कारक चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक तो होते हैं और कारक में क्या होता है, कारक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग। तो इस तरह से कारक चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग नाम से भी हम जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें देखिए कहीं ना कहीं कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वाक्य लिखा हमने, राम ने फल खाया, बच्चों को मिठाई दो, वह रमेश को पत्र लिखा, वह रमेश को पत्र लिखा। अब इसमें ध्यान दीजिए, यह जो राम ने फल खाया, ये ने है कारक चिन्ह, बच्चों को मिठाई दो, ये को क्या है, कारक चिन्ह, वह रमेश को, यहां में भी को है, ये ने को और इसमें भी को, यही है हमारा क्या है, कारक चिन्ह। अब इसको कैसे देखें, परिभाषा कैसे सेट कर रही है, क्यों कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, यानी किसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिस एक चिन्ह के द्वारा या उसके निर्धारित शब्द के द्वारा, शब्द कह सकते हैं इसको, चिन्ह कह सकते हैं, कारक चिन्ह विभक्ति इसको कहते हैं, इसको विभक्ति भी कह सकते हैं और चिन्ह भी कह सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम, देखिए राम क्या है, संज्ञा है, खाना क्रिया का संबंध दिखा रहा है, ने, क्रिया से संबंध ने, राम फल खाया भी हो जाएगा। और यह ध्यान रखिएगा, कर्ता कारक और कर्म कारक, यह दो विभक्त कारक चिन्ह ऐसे होते हैं, कारक होते हैं जिसमें कभी कभी कारक चिन्ह लगते भी हैं और नहीं भी लगते हैं। इसी बात को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, राम ने फल खाया, दूसरा बात लिख देंगे राम फल खाया, यदि इसमें विभक्ति है नहीं पर विभक्ति का काम कर रहा है, इसमें कर्ता कारक अपने आप में मौजूद है, यह राम कर्ता हो जाएगा। बच्चों को मिठाई दो, इसमें को की आवश्यकता है, इसमें को अनिवार्य रूप से लगेगा। इस तरीके से हमने अभी क्या सीखा, कारक की परिभाषा। कारक किसे कहेंगे, एक लाइन में फिर से रिपीट कर देते हैं, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के, वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं, और कारक चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। अब बात करेंगे कारक के भेद या कारक कितने प्रकार के होते चिन्ह होते हैं। विभक्ति चिन्ह जानना बहुत ही आवश्यक होता है, और इसके कुछ लक्षण कैसे हम पहचानेंगे कि यह कर्ता कारक है, कर्ण, कर्म, संप्रदान वगैरह। तो सबसे पहले कर्ता कारक की विभक्ति हम देखते हैं। तो कर्ता कारक की विभक्ति होती है, यानी जो चिन्ह होता है ने, क्या होता है, ने, और एक अलग हमने लिखा है शून्य। शून्य का मतलब कि कर्ता कारक की विभक्ति ने कभी कभी दिखती है और कभी कभी नहीं दिखती है। जैसे राम ने फल खाया, ने तो लग गया, राम फल खाया, इसमें भी कर्ता है तो इसमें ने नहीं लग रहा है, यानी कभी कभी शून्य, यानी ने विभक्ति न प्रयोग होने पर भी कर्ता कारक
शून्य लिख दिया। यानी कर्ता कारक की मूल रूप से विभक्ति क्या है? ने। और कभी कभी कर्ता कारक की विभक्ति नहीं भी लगती है। इसका लक्षण क्या है? कर्ता यानी क्रिया करने वाला। क्या? क्रिया करने वाला को क्या कहेंगे? कर्ता। दूसरा देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है को। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। और को में भी आगे देखिए चिन्ह के रूप में दूसरा हमने शून्य लिखा है। इसमें भी कभी कभी क्रिया को कारक चिन्ह लगा रहता है, कभी कभी नहीं भी लगा रहता है। ठीक है। और इसमें देख लीजिए इसका लक्षण क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, सॉरी यानी कर्म किसे कहेंगे? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, उस प्रभाव यानी फल, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तीसरे नंबर पर कर्ण। कर्ण कारक की विभक्ति क्या है? से और के द्वारा। अब देखिए कर्ण का मतलब होता है साधन, क्रिया होने का साधन। इसके लक्षण में देखिए क्रिया जिस साधन से भी की जाती है उसे बोलते हैं कर्ण, और इसका चिन्ह होता है से और के द्वारा। इनके एग्जाम्पल हम जब बहुत समझेंगे तो सबके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। चौथे नंबर पर आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को देना या किसी के लिए कुछ करना, तो इसको संप्रदान कारक की विभक्ति होती है को और के लिए, दो विभक्ति होती है। अब जब ऊपर हम पढ़ेंगे तो चर्चा कर लेंगे। देखिए को इसमें भी दिख रहा है, कर्म कारक में भी और संप्रदान कारक में भी को दिख रहा है बराबर, इसमें भी को और इसमें भी दिख रहा है, लेकिन अंतर है यहाँ पर। यहाँ संप्रदान किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है, और कर्म कारक में जो को विभक्ति है वहां सिर्फ और सिर्फ क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ता है, यानी क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता हो दिखाई दे वहां पर कर्म कारक होता है। और जिसमें यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए कुछ क्रिया की जाए वहां पर को का जब इस्तेमाल होता है तो वहां संप्रदान होता है। लक्षण में देखिए जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और संप्रदान कारक का चिन्ह को और के लिए। अगला देखते हैं अपादान। अपादान का मतलब अर्थ होता है अलगाव, विघटन, अलग होना। इसका कारक चिन्ह है से। इसका कारक चिन्ह से, अलग के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में, अलग होने, पृथक। आपके पुस्तक में पृथकता का बोध लिखा होगा, पृथक होना यानी अलग होना। अब इसका देख रहे थे लक्षण क्या है? जहां अलग होने का भाव हो, यानी अपादान कारक का लक्षण क्या है? जहां अलग होने का बोध हो, यानी वाक्य जैसे ही पढ़ेंगे जिसमें अपादान कारक लगा होगा तो हमको ऐसा लगेगा कि किसी न चीज से वह चीज अलग होने का बोध हमें करा रही है। नेक्स्ट देखते हैं संबंध कारक। संबंध जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति वस्तु का किसी न किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध हो। तो संबंध कैसे होता है? संबंध का चिन्ह होता है, संबंध कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, ना, नी, में भी होता है। इसका देखते हैं लक्षण संज्ञा या अन्य पदों से संबंध। ठीक। 7वें नंबर पर अधिकरण कारक आता है। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब होता है बेटा आधार, बेस, यानी किसका बेस? क्रिया के होने का बेस। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह होती है में और पर। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में और पर। इसको देखते हैं क्रिया करने का आधार। इसका लक्षण क्या होता है? क्रिया करने का आधार, यानी वह क्रिया कहां की जा रही है, किस बेस पर की जा रही है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। अब लास्ट में 8वें नंबर पर कारक चिन्ह आता है संबोधन। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अहो। और ध्यान रखिएगा इसमें जब भी हम विभक्ति चिन्ह लगाते हैं तो संबोधन का चिन्ह जरूर लगाते हैं। ये विभक्ति चिन्ह जब भी आएंगे वाक्य लिखते वक्त वहां पे यह संबोधन का चिन्ह जरूर लगता है, इसलिए इसको संबोधन कारक भी कहते हैं। ठीक है। इसकी पहचान जिससे संबोधित किया जाए, यानी यह कारक चिन्ह जिस भी वाक्य में लगा रहेगा बेटा वह हमें क्या बताता है, यानी किसी को संबोधित करने का वह जरिया होता है। किसी को पुकारने, किसी को बुलाने, किसी को निर्देश देने, किसी से कुछ कहने के अर्थ में इसका हम
प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से हम कारक और कारक चिन्ह को रिपीट करते हैं, बाकी हम आगे चर्चा करते हैं। कर्ता कारक विभक्ति ने कर्म की विभक्ति को कर्म की विभक्ति से के द्वारा, संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए, अपादान कारक की विभक्ति से अलग के अर्थ में, संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, रा, रे, रे मैक्सिमम, अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर, संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह हो गया हे, अरे, अहो। एक बात यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो हमने बताया था कि कर्ता और संप्रदान में को कॉमन होता है से, और अपादान में भी से है, दोनों में इनमें भी अंतर होता है। कर्ण में से, कर्ण का मतलब होता है साधन, क्रिया के होने का साधन है, क्रिया किस माध्यम से हो रही है, किस जरिए से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, वहां पर से होता है। और अपादान का जो से है, यह क्रिया अलगाव के अर्थ में होता है, संज्ञा या अन्य पदों से जहां अलगाव का बोध होता है, तो इन कारक चिन्हों से सेट कर देते हैं। अब देखिए कर्ता कारक को जैसे हमने लक्षण में लिखा था कि कर्ता कारक यानी क्रिया को करने वाला, क्रिया के करने वाला को ही क्या कहते हैं, हम कर्ता कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल में, बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली ने दूध पिया, कर्ता कारक। इससे भी पता चल रहा है हमें कि क्रिया को करने वाला कौन, दूध पीना, ये पिया यानी पीना क्रिया है, और कर्म क्या है, दूध, और क्रिया किसने, बिल्ली ने, बिल्ली ने क्या किया, दूध पिया, यानी बिल्ली हमारा कर्ता, क्या है, कर्ता। दूसरा देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होती है को। उदाहरण, रमेश पिताजी को पत्र लिखा, क्या, रमेश पिताजी को पत्र लिखा, किसको लिखा, पिताजी को, ये को कारक किसकी विभक्ति है, कर्म। अब देखिए लिखना क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, पिताजी को, क्या लिखा, पत्र, ये जो पत्र है कर्म है, पत्र हमारा कर्म है, क्या है, पत्र कर्म। इसमें को कारक चिन्ह लगा हुआ है, क्या लिखा, पत्र। को से हमको क्या पता चल रहा है कि को कारक चिन्ह लगने से हमको कर्म बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। रमेश ने पिताजी को क्या लिखा, पत्र लिखा, तो पत्र क्या है, कर्म, इसमें कर्म कारक लगा है। हमने को यहां पर भी एक्सप्लेन किया था, और को एक संप्रदान में भी है। अभी इस पे जाएंगे तो हम आप लोग इसमें और इसमें क्या अंतर है इसको भी समझा देते हैं। हमने पहले भी बताया था कि कर्म कारक क्या कहलाता है, कर्म कारक की विशेषता जिस पर क्रिया का क्या पड़े, प्रभाव पड़े। क्रिया क्या है, यहां पर लिखना क्रिया है, लिखना क्रिया है, और लिखा क्या किया, पत्र लिखा गया, क्या लिखा गया, पत्र। तो पत्र हमारा क्या है, कर्म, इसलिए इसमें कर्म कारक लगा हुआ है। रमेश पिताजी को पत्र लिखा। नेक्स्ट देखते हैं करण कारक से और के द्वारा, दोनों का अलग एग्जांपल हम लिख देते हैं, अभी एक एग्जांपल हमने लिखा है, इसका हम और भी आपको समझा देते हैं। से कारक चिन्ह का लगा करके हमने एग्जांपल लिखा है, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। अभी इसी के जगह से की जगह के द्वारा कर दें, बच्चे बस के द्वारा स्कूल जाते हैं, तो से भी हो गया, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। से कारक, से यानी कर्ण कारक, कर्ण कारक मतलब आधार, सॉरी आधार नहीं, साधन, क्रिया करने का साधन, क्रिया होने का साधन। जाना किस पे डिपेंड कर रहा है, बस। और ये जो से कारक चिन्ह लग रहा है, यह क्लियर इसको आधार दे रहा है, क्लियर इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। बच्चे किससे जा रहे हैं जी, बस से। से अगर नहीं लगा, अगर से हटा दें तो यह वाक्य अधूरा हो जाएगा। बच्चे बस स्कूल जाते हैं, ये दूसरा सेंटेंस बनाने लगेगा। लेकिन जब हम इसमें से लगा देते हैं, तब यह क्या कर रहा है, करण, क्रिया के होने का साधन बन जा रहा है तुरंत।
तो बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, के द्वारा भी लगा देंगे, बच्चे बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान। संप्रदान कारक हम पहले बताए थे, संप्रदान कारक का लक्षण होता है जिसमें क्रिया किसी को कुछ देने या जिसके लिए कुछ क्रिया की जाए। ठीक, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को और के लिए। देखते हैं, मां भिखारी को खाना देती है, खाना देती है। मां भिखारी को, किसको देने का भाव आ रहा है इसमें, खाना देती है, देने का भाव आ रहा है ना। तो संप्रदान का मतलब किसी के लिए कुछ क्रिया की जाए। अब देखिए इसमें देने का भाव भी आ रहा है, कुछ दूसरे के लिए क्रिया भी हो रही है। देना किसके लिए है, भिखारी के लिए, क्या, खाना। क्लियर। नेक्स्ट अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है से, अलग होने के अर्थ में। अब देख लीजिए इसका एग्जांपल, वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं। वृक्ष एक है जिससे पत्ते क्या हो रहा है, टूटकर नीचे गिर रहे हैं। अब ये जो टूटकर गिरने का क्या है, अलग होने का भाव है। से यहां पर भी है, लेकिन यह क्या कर रहा है, अलगाव के अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। यानी जब से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में करेंगे हम, तब वहां अपादान कारक, और जब से का प्रयोग हम साधन के रूप में करेंगे, क्रिया के होने के साधन के रूप में, तब वहां पर कर्ण कारक। दोनों में अंतर समझ में आया आपको, से और कर्ण का से और अपादान का से, बात समझ में आई। जैसे वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, इसमें क्लियर है कि ये से अगर अंडरलाइन कर दे तो पूछा जाए कौन सा कारक है, तो हम कह देंगे अपादान कारक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलग होने का भाव है। से दिख रहा है कॉमन, पर पूरा वाक्य पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि इसमें अलग होने का भाव है, और कर्ण में भी से कारक लगता है एक, तो इसमें क्या होता है कि से क्या कर देगा, वो साधन के रूप में काम करता है। अगला देखते हैं हम संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, की, के। अब इसका देखिए, यह उसकी साइकिल है। यह जो की है, संबंध दर्शा रहा है ना, किसकी, उसकी। उस सर्वनाम शब्द है, यह और उस, यह दोनों सर्वनाम शब्द हैं। साइकिल किसकी है, उसकी, किसी अदर व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है। की अगर हटा दें, यह उस साइकिल है, की अगर इसमें सभी मिटा दें, हटा दें इसको, तो सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। मेरा सेंटेंस देखिए क्लियर होगा, नहीं होगा। यह उस साइकिल है, क्या मतलब, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। लेकिन जैसे ही की लगा देते हैं, यह संबंध दर्शा दे रहा है उस व्यक्ति से। यह उस, ये जो है सर्वनाम, यह उससे की संबंध दर्शा दे रहा है तुरंत, यानी साइकिल किसकी, उसकी। अब हम इधर इशारा करके कहें या उधर या किधर भी, तो हम अगर कह देते हैं यहां से बैठे बैठे खड़े खड़े, यह उसकी साइकिल है, यह उसका घर है, तो की का आ गया। तो ये सब क्या होते हैं, संबंध दर्शाने के काम में आते हैं। यानी संबंध कारक का चिन्ह का, की, के लागे। अगली बात करते हैं कारक की तरफ, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक देखिए ढंग से, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर। तो जैसे इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है पर का। अधिकरण का हमने बताया कि क्रिया के करने का जो आधार होता है, बेस होता है, बेस, उसे कहते हैं अधिकरण। पहले पर को समझ लेते हैं। चिड़िया वृक्ष पर बैठी है। चिड़िया कहाँ बैठी है जी, वृक्ष पर। बैठने का आधार है ना, बैठी है चिड़िया कहाँ, वृक्ष पर। इसलिए पर हमें अधिकरण कारक का संबोधन कर रहा है, इसलिए पर क्या हुआ, साधन, सॉरी आधार के रूप में काम कर रहा है क्रिया के होने का। बैठना क्रिया है, उसमें पर उसका बेस है, कहाँ, वृक्ष पर। किस पर, वृक्ष पर। अब जैसे एग्जांपल और बच्चे छत पर खेल रहे हैं, ठीक है। में का एग्जांपल देख लेते हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। में, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, उनका बेस क्या है, आधार। उड़ने का आधार कहाँ है, आकाश। इसलिए अधिकरण कारक क्या कहलाता है, क्रिया के होने का आधार। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 8वें नंबर पे संबोधन कारक को एग्जांपल से देखते हैं।
एग्जांपल, अरे लड़के जरा सुन लो। अरे लड़के जैसे ही हम बोलेंगे जरा सुन लो, तो किसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। यानी संबोधन कारक का चिन्ह ही बताता है कि किसी न किसी को यानी संबोधित किया जाए, बुलाने के अर्थ में। ठीक है, अरे लड़के जरा सुन लो। अरे आज पानी तो पिला दे। अरे राज या अरे दिशा हमें फल तो दे दो। ये सब क्या है, किसी को संबोधित किया जाए। अरे तुम कहां जा रहे हो, यह पूछा जा रहा है किसी से। बात समझ में आई? ये सारे आपके कारक चिन्ह और इनके ये एग्जाम्पल और ये कारक चिन्ह। अब ये क्या करना है, आपको अधिक से अधिक याद रखना है। कारक तो आपको याद रखना ही है और कारक के चिन्ह भी आपको याद रखना है। और कारक चिन्ह जब आप पहचानते रहेंगे, तब किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल दे दिए जाएं, उसमें से आपको अगर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा है, तो आप इजी वे में बता पाएंगे। लेकिन अगर चिन्ह ये भूल जाएंगे आप, तो आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से ये लेसन हमारा आज हुआ कंप्लीट।